इस शिशु वाटिका के जो माता पिता हमारे आए हैं, अभी तक आपने ये भूमिका प्रस्तावना और कहिए कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। अब इसको मूर्त रूप में, यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में अब आप स्वयं देखेंगे और मैं पाराशर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम सभी लोग इस धरती के भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की एक बार जय बोलेंगे सभी लोग प्रेम से। बोलिए ठाकुर बांके बिहारी लाल की। सभी आदरणीय माता पिताओं का, प्यारे प्यारे बच्चों का इस कार्यक्रम हम पुनः अभिनंदन करते हैं। मथुरा युवा सेवा संघ की तरफ से एक ये छोटी सी कोशिश है, एक प्रार्थना है माता पिता के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये प्रार्थना आप तक पहुंचे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तैयार हैं आप लोग? ठीक, दोबारा से। तो ये पहली उंगली अंगूठे के नीचे दबा लो, समझ में आ गया ना? और घुटनों पर रख लो। ये पहली उंगली इस हाथ की भी ऐसे ही रख लीजिए और बैठ जाइए। ऐसे करके आप लोग जोर से सांस भरिए, आंखें बंद। एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है अंग्रेजी में, आप सभी लोग बच्चे पढ़ते हैं, जानते होंगे। वेल्थ इज लॉस्ट। वेल्थ मीन्स पैसा। हिंदी में अगर बात करें कि अगर धन हमारा गया, रुपया पैसा हमारा चला गया, तो बुजुर्गों ने कहा है, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि हमारा कुछ भी नहीं गया, दोबारा से हम लोग कमा सकते हैं उसे। अगर पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया। दूसरी बात आती है इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यानी कि स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य चला गया, कोई बीमारी हमको लग गई, डायबिटीज हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, खाना पीना गलत तरीके से हम लोग खा रहे हैं, दूध के पीछे दूध पिया है अभी और दूध के साथ नमकीन खा रहे हैं, इतना खाना पीना गलत हो गया, घर में पकवान बनते हैं, खीर भी बन रही है, रायता भी बन रहा है, विरोधी आहार खाएंगे तो बीमार कौन पड़ेगा? मैं पड़ूंगा? जो खाएगा वो पड़ेगा। गलत खान पीन से, गलत बातों को करने से और वो बीमार हो जाते हैं। तो एक बात, अगर पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ हमारा गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात बोली जाती है यहाँ पर, तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा चरित्र चला गया, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा चरित्र चला गया तो हमारा सब कुछ खत्म। तो सबसे कीमती चीज क्या है? क्या पैसा कमाना सबसे बड़ी कीमती चीज है? आज सभी माता पिता, सभी लोग दिनों रात काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? बोले हम बच्चों के लिए काम करते हैं। लेकिन बच्चों को जो संपत्ति देना चाहते हैं, वो संपत्ति हम उस संपत्ति को मानते हैं, वेल्थ को मानते हैं, रुपया पैसा। हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को खूब ढेर सारा पैसा दे करके जाएं, कमा के दे के जाएं, ताकि हमारे बच्चों को जीवन में कष्ट ना हो। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बड़ी संपत्ति चरित्र है। संपत्ति मत दीजिए, संस्कार दीजिए। संपत्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना संस्कार महत्वपूर्ण है। अगर हमने अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दे दिए तो अच्छे संस्कार उसे जीवन में वहां ले जाएंगे जहां हम सोच भी नहीं पाएंगे। तो अच्छे संस्कार हमें मिले, ऐसा एक प्रयास आज हमारा यहाँ पर है, जिसमें हम सभी लोग मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम मनाएंगे। हमारे ही शास्त्रों में लिखा गया है, मातृ देवो भव। आप लोग जोर से बोलिए साथ में, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता भगवान होती है, पिता, सब बच्चे बोलेंगे इधर, पिता कौन होते हैं? भगवान होते हैं बच्चे के लिए। सिर्फ एक पुरुष नहीं है, माँ एक स्त्री नहीं है।
तुलसी एक पौधा नहीं है, सूरज केवल एक ग्रह, चंद्रमा एक ग्रह, उपग्रह, ये ब्रह्मांड पिंड नहीं है केवल। इनकी ईश्वरी रूप में कल्पना की गई है तो हमारे ऋषि मुनियों ने यूं ही नहीं कर दी है। और इनकी उपेक्षा करके हमने क्या पाया? ढूंढ लीजिए, पूरा इतिहास चेक कर लीजिए, पूछे पूरे कर लीजिए, इनको छोड़ करके हमने क्या पाया? एक थोथा विकास जिसके लिए हम आगे पीछे चलते चले जा रहे हैं। एक छोटी सी नाटिका हमारे पास है, वो नाटिका हम लोग आपके सामने, बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप सब लोग बच्चे ध्यान से देखना। Zoo 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला जैसे यशोदा माँ ने अपने कृष्ण कन्हैया को पाला, ऐसे हर माँ के लिए बच्चा कृष्ण कन्हैया होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताइए, जोर से बोल के बताओ, होता है ना? हर माँ बाप हमको ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे एक यशोदा मैया ने कृष्ण कन्हैया को किया होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अरे शांता, आज इतनी उदास क्यों है तू? वृद्धाश्रम में आए तो कई दिन हो गए, फिर आज इतनी उदासी किस बात की? क्या बताओ मेरा, आज सोम का जन्मदिन था। उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी। उसे फोन भी किया था, लेकिन और उसने हमेशा की तरह फोन काट दिया होगा, है ना? तो क्यों भूल जाती है कि तेरा सोम पहले जैसा नहीं रहा है। वो अब तेरा नहीं, पैसे और पत्नी का दीवाना बन गया है।
तूने अपने पति के जाने के बाद अपने बेटे के लिए क्या नहीं किया। उसका करियर सेट करने के लिए सारी प्रॉपर्टी, घर, अपनी हर खुशी तक लुटा दी। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन इन सब के बदले उन्होंने आखिर तुझे क्या दिया? वृद्धाश्रम। तूने मेरी डायरी पढ़ी? हाँ, मैंने तेरी डायरी पढ़ी। अपने बेटे की बुराइयां और कितनी छुपाएगी। तुझे यहाँ आए इतना समय हो गया है, एक बार भी तेरा बेटा तुझे मिलने नहीं आया है। अब तो छोड़ दे उसका इंतजार। उसका दिल तेरे लिए पत्थर हो गया है। तू भी अपना दिल पत्थर का बना दे। नहीं, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस थोड़ा व्यस्त हो गया है। देखना, एक दिन वो मुझसे लेने जरूर आएगा। सही है, माँ का दिल है ना, कैसे पत्थर बनेगा। मगर मैंने इतने समय से देखा है, यहाँ जो भी आया है उसे लेने फिर कभी कोई नहीं आया। सोम, बेटा सोम, सोम, बेटा सोम। अरे शांता, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? तेरे बेटे ने तुझे इतना दुख, इतना धोखा दिया, फिर भी आज उसी का इंतजार। माँ, माँ, कौन? माँ, मैं विकास। विकास, इतने सालों बाद आज अचानक तू यहाँ? माँ, मैं भटक गया था, लेकिन अब सही रास्ते आ गया हूँ। कल मेरी स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने आए थे। उन्होंने बच्चों से माता पिता का पूजन करवाया। माता पिता के पूजन का वह अद्भुत दृश्य देखकर मेरा भी विवेक जाग गया। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि अपने माता पिता का तिरस्कार करके उनके अगणित उपकारों को भूलकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है। माँ, माँ, मुझे माफ कर देना। चल माँ, अब घर चल। मैं भी आपकी पूजा करना चाहता हूँ। अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे माँ, हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अरे ओ शांता, देख देख, मेरा बेटा आया है मुझे घर ले जाने के लिए। काश हम अपने बच्चों को बचपन में ही ऐसे अच्छे संस्कार देते तो हमें कभी वृद्धाश्रम नहीं आना पड़ता। शांता उठ, अरे शांता उठ ना। शांता। अपने बेटे का इंतजार करते करते शांता हमेशा के लिए शांत हो गई। उसकी आखिरी इच्छा ही रह गई। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित शांता के बेटे को अपनी माँ की याद कभी नहीं आई। तू कितनी अच्छी है
वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। नाटिका कुछ ऐसी रही है कि शब्द नहीं है हमारे पास, आपके पास भी शब्द खत्म हो गए हैं। एक वास्तविक एक चित्रण है कि हम लोग क्या करेंगे ऐसे विकास का जो मरते दम पे आया। क्या करोगे ऐसे सोम का, सोम मतलब अमृत का, जो जान निकल गई तब भी नहीं आया। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? अगर संस्कार नहीं दिए, कौन सी संपत्ति देना चाहते हैं हम अपने बच्चों को? अगर संस्कार रूपी संपत्ति हमने उन्हें दे दी तो सब कुछ दे दिया। और थोथा विकास, थोथा सोम अमृत अगर हमने उनके हाथों में पकड़ा दिया, अपना भी जीवन व्यर्थ और बच्चों का भी जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये नाटिका देखते समय हम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि कई माता पिताओं की, बच्चों की भी, सबकी आंखें नम हो आई हैं, अंदर का भाव रुका नहीं है, बाहर भी आया है। बहुत जरूरी जीवन में ये बात है। तो केवल लिखना ये मातृ पितृ पूजन दिवस नहीं। क्या पिता भगवान होता है? क्या गुरु भगवान होते हैं? तभी हमारे ऋषियों ने, संतों ने ये गाया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माँ बाप प्रथम गुरु होते हैं बच्चे के। ऐसे माँ बाप का पूजन किया है कभी आपने आज से पहले? बताइए, बच्चा कोई भी किसी माँ बाप का किसी ने पूजन किया है? मना तो कर सकते हो, हाँ किया है तो करो। किया है किसी ने पूजन? कोई हाथ खड़ा करो किसी ने किया हो तो। ये सीखें, अपने बच्चों को हम ये सिखाएं और वो माता पिता का पूजन हम यहाँ करेंगे। उन माता पिताओं के चरणों में शीश हम बच्चों के सामने हम भी रखेंगे, बच्चे भी रखेंगे। लेकिन आजकल आप अखबार उठा के देख लीजिए, टीवी उठा करके देख लीजिए, ये 14 दिसंबर आज का दिन किसी और नाम से लिखा हुआ है। हमें अब संस्कृति सिखाई जाती है हमारे बच्चों को। ये बच्चे हैं, आज इनको नहीं सिखाया मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तो ये कल वैलेंटाइन डे मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? ये मनाएंगे ये बच्चे, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है, बाहर की हवा इतनी खराब है। तो इन बच्चों को हम मातृ देवो भव पितृ देवो भव की संस्कृति से परिचय कराना है। और इस संस्कृति से परिचय कराने के लिए मैं हैं तो मथुरा के एक उच्च पदाधिकारी हैं यहाँ पर। वैसे हम मिलने जाएंगे तो आपकी मुलाकात भी नहीं होगी। मैं उनको मंच पर बुला रहा हूँ। ये हमारे उन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो हम सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए उनका हम स्वागत करेंगे। और वो हैं मथुरा के वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा श्री ब्रज बिहारी कुशवाहा जी। वो आएंगे और ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है उस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। माता पिता का यहाँ पूजन होगा यहाँ पर आज, ये हमारा उद्देश्य आज का। श्री राम श्री राम। प्रिय बच्चों, हम एक प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु। बच्चे गाएंगे, अब गाइए आप लोग, इसलिए कॉम्प्लेक्स किया है। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। कभी भी हम
किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मिले आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तीर सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए। कहा जाता है कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने माता पिता और गुरु की रचना की है। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो माँ उसकी शीतलता है। माँ अगर छांव है तो पिता विशाल वृक्ष है। यदि माँ ममता की धारा है तो पिता जीवन का सहारा है। ऐसे देवतुल्य माता पिता का एहसान चुकाया नहीं जाता। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनाकर माता पिता को पहनाए तो भी उनके लिए उनके ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। कहा गया है कि नहीं कोई माँ सा प्यारा है। सब बच्चे बोलेंगे साथ में, नहीं कोई माँ सा प्यारा है। नहीं कोई पिता सा सहारा है। नहीं कोई पिता सा सहारा है। न कोई माँ की ममता जैसा। ना कोई माँ की ममता जैसा। न कोई पिता के सम जैसा। ना कोई पिता के सम जैसा। नहीं माँ जैसा है कोई भाव। नहीं माँ जैसा है कोई भाव। नहीं पिता जैसी कहीं छाँव। नहीं पिता जैसी कहीं छाँव। सब बच्चे बोलेंगे। संग माता पिता निसर्ग है। संग माता पिता निसर्ग है। उनके चरणों में ही हमारा स्वर्ग 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 है। आसने स्थापित यत्र पूज्यार्थे भवतो हि तत्पुरीरा भवन्तौ संस्थितौ तातौ पुर्यन्ता मे मनोरथ। हे मेरे माता पिता, हे मेरे गुरुजी, आपके पूजन के लिए यह आसन मैंने स्थापित किया है। इसे आप ग्रहण करें और मेरा मनोरथ पूर्ण करें। ऐसा बच्चे मन में अपने माता पिता गुरुजी के प्रति सोचेंगे। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। अगणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना। अगणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना। जिनके ऋण से इस देह का है रोम रोम भी भरा। जिनके ऋण से इस देह का है रोम रोम भी भरा। क्या दोगे उसको जिसने तुमको गर्भ में था धारण किया। क्या दोगे उसको जिसने तुमको गर्भ में था धारण
का समय तुम्हारे पोषण में दिया, 9 माह का समय तुम्हारे पोषण में दिया। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। मन में कभी इनके प्रति दुर्भाव आ जाए कोई, मन में कभी इनके प्रति दुर्भाव आ जाए कोई, खुद को बचा लेना इससे ऐसा ना पाप है कोई, खुद को बचा लेना इससे ऐसा ना पाप है कोई। माँ बाप को दी पीड़ा उसने जीवन विफल किया, माँ बाप को दी पीड़ा उसने जीवन सफल किया। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मात पितु तोषण निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा, तनय मात पितु तोषण निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हित कर बड़ा ही होता है माँ बाप का कहना सदा, हित कर बड़ा ही होता है माँ बाप का कहना सदा। तुम सुखी रहो ये कहकर कहते हम तो ना होंगे सदा, तुम सुखी रहो ये कहकर कहते हम तो ना होंगे सदा। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। प्रवीण, आज आपने मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम देखा इस दोपहरी में, अब सच बताना आपको कैसा कार्यक्रम लगा? बहुत बढ़िया लगा कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया करेंगे और अपने माँ बाप की हर एक बात माना करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। It was very nice program and I feel very pleased and I think that our parents do everything for our betterment only. I feel very pleasant and blessed. बहुत अच्छा लगा और हमें इस दिन को हर साल ऐसे ही बनाना चाहते हैं। हमारे माता पिता कितने अच्छे होते हैं, वो हमारे लिए कितना सब सोचते हैं, हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस दिन एक ऐसा त्योहार है ये कि मैंने आज तक ऐसा फील कभी नहीं किया था, आज फील किया मैं।
राधे राधे। एक बार सब जोर से बोलेंगे, राधे राधे। मैं आज की इस टीम का पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये जो पहल आज पहली बार मैंने देखी है, सुनी है, इससे लगा कि ये एक बहुत अच्छी और पहली बार ऐसी पहल देखी है। विचार सबके अंदर होता है, लेकिन करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। इन लोगों ने जो किया है वो सराहनीय है, और मैं तो आशीर्वाद देना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग ऐसे ही हर साल प्रोग्राम करते रहे, जिससे हमें हमारी संस्कृति पर गर्व हो कि हम कहाँ से आए और कहाँ भटक रहे हैं। कम से कम इतना पता चला है हमें कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, सिर्फ नाम के सहारे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज वो जो वेस्टर्न कल्चर था उसका थोड़ा एक दीवार खड़ी करने की कोशिश इन लोगों ने की है। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता मेरे को इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। राधे राधे, बहुत अच्छा लगा। हमें अपने पापा मम्मी की हर बात माननी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। लेती नहीं दवाई मम्मी, जोड़ी भाई भाई मम्मी, दुखती पर बतराई मम्मी, हारी नहीं लड़ाई मम्मी, इस दुनिया में सब मिले हैं, किसी दुनिया से आई मम्मी, दुनिया के सब रिश्ते ठंडे गर्मा गर्म रजाई मम्मी। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम से मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिससे बच्चों को ये प्रेरणा मिल सके, जो वो अपने संस्कार भूलते जा रहे थे वो आज उन्हें सब समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। Good afternoon to everyone. Today my mother is not here, but I want to dedicate a song to my mother. Let the light of your love burn in me, Lord I pray. Let the light of your love burn in me, Mom I pray. Let it grow brighter and brighter day by day. Let it grow brighter and brighter day by day. Let the whole world know that you are the true light. Let the whole world know that you are the true light. We are your lamp, so small but bright. We are your lamp, so small but bright. Thank you. प्रिय बच्चों, अभिभावक, मैं केवल 2 घटना का जिक्र करूंगा जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। सबसे पहली घटना है, मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था और पिताजी के मित्र थे प्रधानाचार्य। पिताजी आज यहीं आए भी हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, उनको मैं लेके आया हूँ। तो वहाँ पे जब हाई स्कूल नया स्कूल खुला था तो उन्होंने कहा कि नया स्कूल है, साइंस है, पढ़ाई बढ़िया होगी, वहाँ एडमिशन हम लोगों ने करा लिया, लेकिन वहाँ फेल हो गया। वो एक मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है, मेरा वहाँ पे फेल हो जाना। और उसके बाद जब मैं कहाँ पर हूँ इसका डिसीजन मैं कुछ जानता भी नहीं था। पिताजी गए और उनके मित्र थे एक प्रधानाचार्य, उनको, हम 2 भाई थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, और उनको हाई स्कूल का फार्म का, बोर्ड का परीक्षा का उनको पैसा दे के चले आए कि आप, हमारे 2 बच्चे आएंगे, आप फार्म भर लीजिएगा, और भरने के बाद वो यहीं पढ़ेंगे, यहाँ से एग्जाम देंगे। वो स्थिति क्या हुई, वहाँ पे बहुत बड़ी घटना घटी है, तो आपको बहुत छोटी लगेगी, लेकिन मैं जब वो दे करके चले आए तो मैं गया और कुछ नहीं मैं सोचा, आर्ट, पहले साइंस में पढ़ रहा था, फिर वहाँ से आर्ट हमारा हो गया, और मैं गया और फार्म भर के पढ़ने लगा। हमसे जो जस्ट पढ़े थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। देखो माता पिता की क्या होती है ये व्यवहारिकता मैं बता रहा हूँ, बच्चे कुछ ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने फार्म नहीं भरा, वो कहे मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ूंगा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं यही देखा कि ये पिताजी का निर्णय है और मुझे कुछ सोचना नहीं है, मैं क्या सोचूं, हमसे ज़्यादा वो सोचते हैं, मेरे लिए जो करेंगे वो सबसे अच्छा करेंगे। मैं वहाँ पढ़ने लगा, एक घटना वो हुई, उसके नाते मैं पढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। हमेशा उनको मैंने आदर्श मान लिया, मन ही मन, कि जो कहेंगे मैं वही करूँगा, और जो उन्होंने कहा मैंने वही किया। और मैं उस
गांव से, उस घर से, उस परिवार से बिलोंग करता हूं कि मेरे पहले कोई सरकारी नौकरी में नहीं था, कहीं कोई नौकरी नहीं थी, केवल खेती होती थी और खेती से ही होता था। मैं 9 और 10, 11 और 12 में गांव में ही पढ़ा और वहां से मैं सब्जी ले जाने 6-7 किलोमीटर दूर वहां मैं जाता था, सब्जी बेचता था। उसके बाद जब मैं इंटर में पढ़ रहा था, एक घटना तो वो मेरी वो हुई, मैं उसका रिजल्ट बाद में बताऊंगा। दूसरी घटना ये घटी कि जब इंटर में ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा था और कोई चीफ गेस्ट आए हुए थे, उनकी गाड़ी में ब्लू बत्ती लगी। मैं सोचा कि यार ये ब्लू बत्ती क्या हमको नहीं मिल सकती है? इतने बड़े अधिकारी आए हैं, क्या हमको नहीं मिल सकती है? तो ये तो नहीं पता था कि अभी हम भी नादान थे और ये नहीं पता था कि ये कौन सा एग्जाम, कौन सी परीक्षा, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, तो ये गाड़ी मिल जाती है। लेकिन दिमाग में वहीं बैठा था, वहीं एक क्लिक किया था, जैसे हमने कहा ना कि एक माचिस की तीली बड़े बड़े चीज़ों को जला के राख कर देती है। लेकिन वो जो उद्देश्य था कि मैं उसी समय सोच लिया था अगर मैं नौकरी करूंगा तो ये ब्लू बत्ती वाली ही नौकरी करूंगा, इसके नीचे की कोई नौकरी नहीं करूंगा। उसके बाद ये हुआ कि हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मैं चला गया। मेरा घर देवरिया है और सलेमपुर गांव से ही मैं पढ़ा, इंटर तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं गोरखपुर चला गया। सभी लोगों ने कहा कि आप लोग सेकंड डिवीज़न आए हो, आप लोग कहीं बाहर निकल जाओ। तो ये हुआ कि नज़दीक गोरखपुर है, गोरखपुर में जाकर सेंट एंड्रूज कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। और उस एडमिशन ने, उसके पहले तो हल्के फुल्की नकल भी हम लोग कर लेते थे, लेकिन वहाँ पे मैंने जब एडमिशन लिया उसी दिन मैंने सोच लिया कि मुझे नकल से एकदम नफरत है, कभी उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि बर्बाद करने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो नकल होता रहा। हमारे साथ के बच्चे करते रहे, लेकिन मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि किसी की कॉपी भी, बगल में जो बच्चा बैठा हो तब भी मैंने नहीं सोचा कि इसकी कॉपी में से मुझे एक शब्द लिखने भी है। एक बार ऐसे ही जब बीए में, और वो ब्लू बत्ती ने हमें 2 बजे रात में जगा देती थी। और उस समय जब मैं पिछले दिन नहीं पढ़ पाता था तो उस समय 2 बजे उठकर मैं रोता था कि यार कल का मेरा पूरा दिन व्यर्थ हो गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमको सफलता कहाँ मिलेगी? लेकिन उस ब्लू बत्ती ने 2 बजे, 3 बजे, जब भी हो 4 घंटा 5 घंटा के बाद मेरी नींद खोल देती थी और मैं उठ के पढ़ने बैठ जाता था 2 बजे 3 बजे। ये दोनों लक्ष्य, पिताजी का वो डिसीजन, उसी का और उसका, ये दोनों डिसीजन हमें कभी नहीं। इसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए यूनिवर्सिटी से, वहीं से एमए किए। इसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में मेरी नौकरी लगी। ये हुआ कि डिले हो रहा है, देर हो रहा है, हमें कोई छोटी मोटी जॉब कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें अहमदाबाद रेलवे भर्ती बोर्ड से स्टेशन मास्टर की नौकरी लग गई। लेकिन फिर भी वही हमारी ब्लू बत्ती दिमाग में थी और मुझे ये था कि इस नौकरी को मुझे नहीं करनी है। और सिलेक्शन होने के बाद मैंने लेटर गांव भेज दिया, चिट्ठी भेज दिया कि हमको ये नौकरी नहीं करनी है, अभी कहीं नौकरी नहीं लगी थी। लेकिन पीसीएस की मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा हम लोग दे रहे थे। वहाँ तक पहुँच गए थे कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा और आईएएस का प्री, 3 एग्जाम होते हैं, प्री होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। प्री परीक्षा दोनों की हम लोग, यूपी के पीसीएस की परीक्षा मेंस हम लोग क्वालिफाई करने लगे और आईएएस में तो प्री हम लोगों का बैठे बैठे ही हंसी मजाक में हो जाता था। वो परीक्षा हम लोग ऐसे ही क्वालिफाई कर लेते थे। उसके बाद जब रेलवे स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हो गया तो मैंने लेटर भेज दिया कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है बाबूजी, और हमको अभी और आगे बढ़ना है। उसमें मैं लगा रहा। 3 बार उन्होंने इंटरव्यू लेटर ज्वाइन करने के लिए भेजा, पास भेजा। रेलवे वाले पास भेजते हैं कि आप जाइए, आपका बैच का ट्रेनिंग हो रहा है, आप इसमें भाग लीजिए और ट्रेनिंग करिए। मैं लिख के भेज देता था कि मैं मुझे अगले बैच में भेजा जाए, मैं अभी इस बैच में नहीं जाऊँगा, मेरा ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है, बहुत एग्ज़ाम रहते थे उसमें। ऐसे करते जब तीसरी बार लेटर आया तब तक मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हो गया और उसको मैंने फाइनली लिख के भेज दिया कि मुझे अभी नौकरी नहीं करनी है, ज्वाइन नहीं करनी। तो इसमें और हमसे जो बड़े भैया थे जिन्होंने अपने पिताजी के उस निर्णय को तिरस्कृत कर दिया था, आज वो खेती कर रहे हैं घर पे बैठे। इसलिए मैंने ये सिखाया, ये देखा कि हम नहीं जानते थे मेरा भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। उन्होंने कहा कि तुमको ये करना है, मैंने करना शुरू कर दिया। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, न कोई संशय किया कि नहीं पिताजी का ये डिसीजन गड़बड़ है। और हमारे वो विज्ञान वर्ग में वो जा रहे हैं, वो कहे मैं विज्ञान वर्ग में पढ़ूंगा। हमने कहा ठीक है पढ़िए। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। आर्ट हम पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते हम शुरू से ही आर्ट रहे, आज हम पीसीएस अधिकारी बैठ गए। ये सारी चीज़ें, इसमें कितना बड़ा रोल है, ये कहीं किसी ने साहित्य की साहित्य का उदाहरण है, किसी ग्रंथ का कोई उदाहरण नहीं है, एक साक्षात आप लोगों के सामने उदाहरण है। और एक बात, एक ब्लू बत्ती ने आज हमको ब्लू बत्ती दिला दिया। आपको मैं यही अपेक्षा करता हूं कि सभी बच्चे अपने जीवन में एक उद्देश्य, चाहे वो राष्ट्रपति बने, राज्यपाल बने,
IAS बने, PCS बने, लेकिन ये वो समय है जब आप अपने उद्देश्य को बना लें और एकदम दृढ़ता से उसको एक्सेप्ट कर लें कि मुझको इसके अलावा किसी भी दूसरी उद्देश्य में समझौता नहीं करना है। और वो जितना ही तगड़ा उस उद्देश्य के प्रति आपका समर्पण होगा, वो उद्देश्य आपको चैन से सोने नहीं देगा, हमेशा उसको दिखाता रहेगा कि तुमको यहाँ जाना है और यहीं पे पहुँचना है। इसलिए सभी बच्चों से ये अपेक्षा है, अनुरोध है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अपने जीवन में एक उद्देश्य जो सबसे अच्छा जानते हैं वो जरूर बना लें, क्योंकि वो अभी अगर उद्देश्य नहीं बनाए तो फिर कभी नहीं बना पाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए सफलता और उस उद्देश्य को प्राप्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद इस विद्यालय का, सभी टीचर का, सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद।